अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्वाइन मैथ्स पर। आइए, मशरफ शेख, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट टीचर। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह मैट्रिक मैथमेटिक्स का कोर्स। इसका वेरी फर्स्ट टॉपिक है आपके पास सेट। ठीक है, सेट की डेफिनेशन क्या होती है, सेट की हमारे पास फॉर्म्स क्या होती हैं, उसके मेथड्स कितने होते हैं हमारे, और साथ ही साथ हमारे पास सेट की टाइप्स हमारी कितनी होती हैं, उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस। ये चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। तो आपके पास पहला टॉपिक क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सेट। अच्छा जी, सेट की डेफिनेशन क्या होती है मैथमेटिकली, इसको पढ़ते हैं पहले हम। कह रहा है हमारे पास द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या कहा है इसने आपके पास कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर अगर डेफिनेशन को देखें हम तो इसमें तीन वर्ड्स हमारे पास। पहले आपके पास कलेक्शन है, सेकंड आपके पास वेल डिफाइंड कह रहा है, और थर्ड वन आपके पास लिखा हुआ है इसमें डिस्टिंक्ट। ठीक, कलेक्शन की मीनिंग होती है हमारे पास मजमुआ, वेल डिफाइंड का मतलब होता है वाज़ेह तौर पर, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, मतलब अगर इसका उर्दू में या हम हिंदी में तर्जुमा करें तो कुछ ही निकलता है आपके पास ऐसी कलेक्शन, मतलब हमारे पास जो कि वेल डिफाइंड हो या डिस्टिंक्ट हो आपके पास, उसको बोलते हैं हम सेट। मतलब एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से लूँ इसकी मैं आपसे कहूँ कि भाई ए इज अ सेट, इसमें एलिमेंट्स आपके पास मैंने दिए ए कॉमा ए। ठीक है, ए कॉमा ए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए जरा हमारे पास सेट है या नहीं है। तो आप कहेंगे सर इसमें कलेक्शन है, बिल्कुल आपके पास कलेक्शन है इसमें। कि ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड का आपको मैंने मीनिंग बताई थी कि वाज़ेह तौर पर। इसकी फैमिली आपको मालूम हो रही है कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड भी है। क्या ये डिस्टिंक्ट है हमारे पास? बिल्कुल डिस्टिंक्ट नहीं है। क्यों डिस्टिंक्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपके पास ए लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हमारे पास ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये आपके पास सेट नहीं होगा। ठीक है, इसकी अगर दूसरी एग्जाम्पल लें हम एक सेट की, बी सेट। मैं आपसे कहूँ कि भाई ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बताइए जरा, ये आपके पास बी जो लिखा हुआ है, क्या ये सेट की डेफिनेशन को ऑब्ले कर रहा है या नहीं कर रहा? तो आप कहेंगे देखिए जरा कि सर हमारे पास ये कलेक्शन है, बिल्कुल कलेक्शन है। क्या आपके पास ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल वेल डिफाइंड है, इंग्लिश अल्फाबेट से इसका ताल्लुक है। क्या ये डिस्टिंक्ट है? बिल्कुल आपके पास ये डिस्टिंक्ट भी है। किस तरह से? ए बी से अलग है आपके पास, बी सी से अलग, और ए सी से अलग हमारा। तो आप क्या हो गए कि भाई जो हमारे पास बी है वो क्या है, सेट की डेफिनेशन को पूरा ऑबे कर रहा है इसीलिए हमारे पास बी आपके पास क्या होगा, सेट है। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूँ कि बताइए जरा सी, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, बी कॉमा सी कॉमा ए। अब ये हमारे पास सेट है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर ये कलेक्शन तो है, लेकिन यहाँ पर आपके पास एक डिफिकल्टी आ रही है कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। यहाँ पर क्यों आपके पास डिस्टिंक्ट नहीं है? क्योंकि आपके पास यहाँ पर भी ए लिखा हुआ है, यहाँ पर भी हमारे पास ए लिखा हुआ है। तो ये जो हमारे पास सेट है, दरअसल ये सेट की डेफिनेशन को ऑब्ले नहीं कर रहा, इसलिए हम इसको मैथमेटिकली सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, ये आपके पास हमारे पास क्या है, इसकी डेफिनेशन है सेट की। अब सेट की कुछ फॉर्म्स होती हैं हमारे पास, हमारे क्या कहते हैं, फॉर्म्स ऑफ सेट। क्या बोलते हैं उसको हम? फॉर्म्स ऑफ सेट। ठीक है, अब ये फॉर्म्स ऑफ सेट का मतलब क्या होता है? फॉर्म्स ऑफ सेट का मतलब ये होता है कि किसी भी सेट को लिखने के कितने तरीकेकार हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ कि भाई किसी को बुलाने के कितने तरीकेकार हैं, तो आप बोलोगे कि सर हम उसको बोल सकते हैं कम हेयर। ठीक है, या फिर उसको उर्दू में बोल सकते हैं जैसा अमूमन बोलते हैं हम, इधर आओ। तो इसी तरह से आपके पास फॉर्म्स जो हमारे पास हैं सेट के लिखने की, वो आपके पास इस तरह से होती है कि सेट को आप कितने तरीकों से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि पास देयर आर, क्या इसने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर, क्या कहता है ये, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ
फॉर्म्स, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। कौन कौन सी फॉर्म है हमारे पास? पहले आपके पास कह रहा है ये टेबुलर फॉर्म, ठीक है। पहले इसने क्या कहा आपसे? टेबुलर फॉर्म। अच्छा, टेबुलर फॉर्म जो हमारे पास लिखा मैंने फॉर्म, इसको हम मेथड भी कहते हैं, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसको आप मेथड भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास टेबुलर मेथड, ठीक है, या फिर फॉर्म्स ऑफ मेथड, या फिर आपके पास सेट ऑफ, हमारे पास जो लिखे हैं मेथड्स ऑफ सेट, या फिर आप बोल सकते हैं इसको फॉर्म्स ऑफ सेट, ठीक है। अभी कह रहा है पहले आपके पास लिखा हुआ है इसमें टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मीनिंग क्या होती है हमारे पास, इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, इस वर्ड्स के जरिए हमारे ये मालूम हो रहा है, इस वर्ड के जरिए कि ये कुछ इस तरह का होगा जिसमें हमारे पास टेबल होता है कि भाई हमारे पास, मैं कहूँ कि भाई 2 × 1 = 2, ठीक है। अब 2 देखें जरा, आपके पास किस सेपरेट है? यहाँ पर क्रॉस से, मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन से, फिर आपके पास 1 आया, फिर आपके पास =2 आया, फिर आपके पास 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेपरेट है एक दूसरे से। 2 आपके पास सेपरेट, इससे हमारे पास क्रॉस की प्रोडक्ट की आपके पास साइन से, 1 आपके पास सेपरेट है इक्वल की साइन से। इसकी एग्जाम्पल दूसरी लें आप, डेली लाइफ की एग्जाम्पल कि किसी फंक्शन में हमारे पास टेबल जो लगी होती हैं वो किस तरह से लगी होती हैं? एक टेबल यहाँ पर, फिर आपके पास बीच में गैप आया, फिर दूसरी टेबल आपके पास आई। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से होगा कि इस सेट के अंदर, इस फॉर्म के अंदर, टेबुलर फॉर्म के अंदर या फिर टेबुलर मेथड के अंदर जितने भी हमारे पास सेट्स होंगे वो हर किसी के साथ पास क्या होंगे? सेपरेट होंगे बाय कॉमा। मतलब जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये कॉमा के जरिए क्या होंगे? सेपरेट होंगे। किस तरह से? अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई देखें जरा, D इज अ सेट, मतलब मैंने आपसे कहा कि भाई D मैंने सेट बनाया है कोई भी। अब मैं कह दूं आपसे कि भाई 1, 2, 2, 3 एंड 3, 4, ठीक है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, बताइए जरा, क्या यह सेट है या नहीं? पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि भाई सेट है या नहीं है। कलेक्शन है, बिल्कुल कलेक्शन है। वेल डिफाइंड है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। कई डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल आपके पास डिस्टिंक्ट है, तो मतलब सेट तो है। लेकिन आपके पास कौन सी फॉर्म है? तो आपको मैंने बताया कि भाई जो भी सेट हमारे पास के एलिमेंट्स आपके पास कॉमास के जरिए क्या हो? सेपरेट हो, उसको क्या बोलते हैं हम? टेबुलर फॉर्म। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? दरअसल टेबुलर फॉर्म है, ठीक है जी। अच्छा जी, जो सेकंड फॉर्म है हमारी, इस बात का ख्याल रखिएगा अच्छा, कि जो भी हमारे पास सेट होते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास सेट होगा उसको हम किससे डिनोट कराते हैं? हमेशा कैपिटल लेटर से। ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, कि जो भी आपके पास सेट होगा उसको हम किससे डिनोट कराएंगे? हमेशा कैपिटल लेटर से। और जो इसके एलिमेंट्स होंगे सेट के अंदर, जो कंटेंट कर रहे होंगे, वो आपके पास किससे डिनोट होंगे? हमारे स्मॉल लेटर से, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम। सेकंड आपके पास जो उसकी फॉर्म कह रहा है या फिर मेथड है इसकी, वो क्या है? उसको बोलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्टिव मेथड, जो भी आप कह सकें, दोनों ही ठीक है, ठीक है। अब ये कह रहा है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब क्या होता है? या फिर इसको एक और नाम दे सकते हैं हम, इसको एक और नाम देते हैं, इसको बोल सकते हैं हम स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है। स्टेटमेंट फॉर्म बोले हैं आप, स्टेटमेंट मेथड बोले हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोले हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड बोले हैं, बात सबकी एक ही है, ठीक है। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी इंसान के कहे हुए अल्फाज, ठीक है। तो अगर मैं इस सेट को आपसे कहूँ कि भाई जो मैंने सेट बनाया आपके पास बी सेट, इसको मैं कहूँ आप क्या करें? अपने लफ्जों में बयान करें। तो किस तरह से करेंगे आप अपने लफ्जों में बयान? इसको आप कहेंगे सर डी इज अ सेट, मतलब किस तरह लिखेंगे आप इसको? देखें जरा, आप कुछ इस तरह से लिखेंगे इसको कि भाई डी इज अ सेट। अब ये कौन सा सेट है आपके पास? अब देखें जरा, सेट के अंदर दो हमारे पास पार्ट्स होते हैं, एक होता है बिलोंगिंग पार्ट उसका, और सेकंड आपके पास उसका क्या होता है? हमारे पास बाउंड्री उसकी। तो उसकी बाउंड्री तो आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, आपके पास ये 4 पे खत्म हो रहा है, ठीक है, 4 पे खत्म हो रहा है। तो इसमें कितने आपके पास अल्फाबेट्स, कितने आपके पास एलिमेंट्स दिए हुए? इसमें 4 दिए हैं। और कौन सा दिया आपके पास? फर्स्ट 4 दिए हैं, ठीक है। और इसका ताल्लुक कहाँ से आपके पास? इसकी फैमिली कहाँ से, बिलोंग कहाँ से कर रहा है? ये दरअसल कर रहा है बिलोंग हमारा नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे इसको? द सेट ऑफ फर्स्ट, कितने हैं हमारे पास? 4 नेचुरल नंबर्स, ठीक है जी। क्या लिखा आपने? द फर्स्ट
द सेट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, जो हमारे पास है ये जो हमने डिस्क्राइब करा या फिर स्टेटमेंट में लिखा है, दरअसल आपने इसको इसी तरह बयान करा जिस तरह से आपने टेबुलर फॉर्म में ये सेट लिखा था। अब आप चाहे ये लिखें या फिर इसको आप कन्वर्ट करने के लिए दें किसी को, स्टूडेंट्स को, अपने कोलिग्स को या अपने दोस्तों को, तो वो क्या करेगा, उसको इसी में कन्वर्ट करेगा, बाकी बल्कि दूसरे में कन्वर्ट करने के बजाय। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपके पास आगे जो हमारी है वो फॉर्म हमारे पास खिलाती है सेट बिल्डर फॉर्म, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ी आपके पास डिफिकल्ट है, उसमें कुछ सिंबल्स वगैरह यूज होते हैं, कुछ नोटेशंस वगैरह यूज होती हैं, इसलिए अब उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, आने वाले लेक्चर्स में उसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। तो देखिए जरा अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारा क्या है, कन्वर्जन। कन्वर्जन, अब कन्वर्जन क्या होती है? कन्वर्जन का मतलब यह होता है कि किसी भी फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना या किसी भी मेथड को दूसरे मेथड में कन्वर्ट करना कहलाता है हमारे पास कन्वर्जन। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि भाई कुछ मैंने टेबुलर फॉर्म लिखी, ठीक है, मैं आपसे कहूँगा भाई इसको आप कन्वर्ट करें किसमें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर या फिर स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर। तो आगे जरा उसको हम ट्राई करते हैं, किस तरह से आपके पास ट्राई करेंगे, हम उसको किस तरह से लिखेंगे। मैं आपसे कहूँ कि भाई ए द सेट विच कंटेन जनवरी, जून एंड जुलाई। ठीक है, आपसे मैं कहूँ कि बी सेट लिखें जरा आप, उसमें लिख दें आप सेट ट्यूसडे एंड थर्सडे। ठीक है जी, एक और सेट लिख लें आप अपनी प्रैक्टिस के लिए, 0, 1, 2, 3 और ये आपके पास हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बताइए जरा, जो मैंने सेट लिखा है इसमें जनवरी, जून, जुलाई, यहां पर मैंने लिखा ट्यूसडे, थर्सडे, सेकंड में लिखा 0, 1, 2, 3। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं हम किसमें। अच्छा, ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, ये आपके पास फॉर्म है हमारी टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म। क्यों टेबुलर फॉर्म है? क्योंकि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हमारे इसमें वो क्या है, आपके पास कॉमास के जरिए सेपरेट है। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट किसमें करना है, इसमें कन्वर्ट करना है हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। अब एक आपके पास ए सेट बनाया जाना, ए सेट। अब ए सेट के बाद क्या लिखा हुआ है इसमें, जनवरी, जून एंड जुलाई। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए जरा, ये जो हमारा सेट है ये कहां से बिलोंग करता है, मतलब इसका बिलोंगिंग पार्ट क्या है। तो आप कहेंगे सर इसका बिलोंगिंग पार्ट हमारे पास है मंथ्स। ठीक है, क्योंकि आपके पास जितने भी जनवरी, जून एंड जुलाई है ये कहां से बिलोंग करते हैं, किस समय से बिलोंग करते हैं, मंथ से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर एक और चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन है, यहाँ पर देखिए जे लिखा हुआ है जनवरी के अंदर भी स्टार्ट में, यहाँ पर आप जून में आएंगे वहां पर भी जे लिखा हुआ है, आप अगर जा रहे हैं जुलाई में वहां पर भी क्या लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है हमारा। तो आप क्या लिखेंगे भाई, इसका बिलोंगिंग पार्ट द सेट ऑफ मंथ्स। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, स्टार्ट विथ लेटर, कौन सा लेटर है हमारे पास, जे। ठीक है जी, क्या लिखा आपने, द सेट ऑफ मंथ्स स्टार्ट विद लेटर जे। इसको आप समझ गए होंगे किस तरह लिखेंगे इसको आप लिखेंगे कुछ इस तरह से, द सेट, कहां से बिलोंग करते हैं ये, डैश से, द सेट ऑफ डैश स्टार्ट विथ लेटर, कौन सा लेटर है, टी। ठीक है जी, अब आइए सर आगे कह रहा है हमारे से सी। ठीक है, अब सी क्या है, इसका मीनिंग क्या है, सी आपके पास सेट कौन सा हमारा। अच्छा, इसमें एक इजाफा हुआ है यहाँ पर आपने क्या लिखा था, 1 से स्टार्ट हुआ तो नेचुरल नंबर लिखा आपने, लेकिन याद रखिएगा नेचुरल नंबर के अंदर अगर 0 स्टार्टिंग में ऐड हो जाए तो वो नेचुरल नंबर कहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, हमारा होल नंबर्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये होल नंबर का जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारा 0 है, ये इन्वेंट करा था अरब साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो आइए जरा इसको हम यहाँ पर बनाते हैं इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्योंकि आपके पास क्या कह रहा है ये, द सेट ऑफ फर्स्ट 5,
कौन से नंबर है हमारे ये? होल नंबर्स। ठीक है, क्या लिखा आपने? द सेट ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। जब अगर आप लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर तो कन्वर्ट, जब आप इसको टेबलर फॉर्म के अंदर कराएंगे तो क्या लिखेंगे आप? हमेशा 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये हमारा टॉपिक था आपके पास कि आपने स्प्रेड सेट पढ़ा, फिर आपके पास इसकी हमने कुछ फॉर्म्स पढ़ी, जो आपके पास 3 फॉर्म्स हैं। एक हमारी फॉर्म रहेगा ही है, तो उसका शायद हम अभी डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जगह बची हुई है। तो आगे तरह उसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास जिसका नाम आपको बताया था कि उसका नाम क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमारी क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म से पहले आपको मैंने कहा था कि कुछ सिंबल्स या नोटेशंस होती हैं जिसको जानना हमारे लिए लाजिम है, क्योंकि जब आप सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे आप बहुत सारे नोटेशन आपके पास, बहुत सारे सिंबल्स वगैरह यूज होती हैं जिसको पढ़ना हमें लाजमी है, जब भी जाके आप सेट बिल्डर फॉर्म को समझ पाएंगे। तो ये आपके पास हमारा टॉपिक है अभी सिंबल्स एंड, या फिर आपके पास और करके इसको बोलते हैं, और नोटेशंस। ठीक है, क्या कहेंगे आप? सिंबल्स और नोटेशंस। आप इसको सिंबल भी कह सकते हैं, आप इसको नोटेशन भी कह सकते हैं, बात दोनों की सेम है। ठीक है, अब पहला सिंबल हमारे पास क्या है? पहला सिंबल आपके पास है सच दैट। ठीक है, सेकंड आपके पास सिंबल है, आपने ये इस तरह सी बनाया और आपने इस तरह से डंडी लगा दी, तो जो आप इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप इसको? बिलोंग्स टू। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? बिलोंग्स टू की आप सिंबल बनाएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? इसमें एक क्रॉस का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अब यहां पर ये बिलोंग्स टू हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। सिंपल है, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है जी, अब आगे सर आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे कह रहा है के पास ये हमारा क्या हो जाता है? इसको हम जानते हैं बखूबी, ये कहलाता है हमारा इक्वल टू, इक्वल्स टू। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए जरा ये क्या हो जाएगा, तो आप बोल देंगे सर ये हो जाएगा हमारा क्या? नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है जी, अब आपसे मैं कहूं कि बताइए जरा ये जो हमने बनाया, ठीक है, ये आपके लिए नया होगा, इसको कहते हैं हम क्या? ग्रेटर देन। याद रखिएगा, ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन। और अगर आप इसको कुछ इस तरह से बना दें, ठीक है, उसको बोलेंगे आप, अगर आपके पास ये ग्रेटर देन है तो उसका हमने क्या कर दिया के बाद दूसरे साइड पे इसका फेस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ग्रेटर का अपोजिट क्या कहलाता है? लेस देन। ठीक है, ये कहलाएगा हमारा क्या? लेस देन। अब आइए आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इस ग्रेटर के सिंबल के साथ में एक और साइन लगा दूं, इसको मैं इक्वल भी कर दूं, ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे इसको? अब आप इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि सर ये ग्रेटर तो है, लेकिन ग्रेटर के साथ हमारा क्या है? इक्वल भी है, इसलिए आप क्या बोल देंगे इसको? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है जी, अब आइए जरा आगे। आपने क्या करा? पहले लेस की निशानी बनाई, लेस की सिंबल बनाई आपने, फिर क्या करा आपने? इसके अंदर एक इक्वल की सिंबल लगा दी। अब क्या हो जाएगा हमारा? ये अब हो जाएगा लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है जी, कुछ आपके बाद दो सिंबल और रह गई हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं हम साथ साथ। अच्छा जी, वो क्या है? वो आपके पास कुछ इस तरह से है, ये कहलाती है हमारी एंड, और ये आपके पास कहलाती है हमारी और। ठीक है, अब आइए जरा इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं हम कि इसके अंदर है क्या, इसको हम कहां पर यूज करेंगे और इसका सेट फॉर्म में कहां कहां पर यूज आएगा। ठीक है, अब आपसे मैं कहूं कि बताइए जरा, जो सर्च दैट लिखा है इसका काम क्या होता है? सर्च दैट का आपके पास काम ये होता है कि जब भी आप कोई भी सेट फॉर्म लिखते हैं तो उसमें वहां पर आप एक्स यूज करते हैं 2 बार। आपको मैंने पहले बताया था कि भाई हमारे पास जो एक्स होता, जो आपके पास सेट होता है हमारा, वो 2 कैटेगरी के पर मुश्तमिल होता है। पहला के पास होता है उसका बिलोंगिंग पार्ट, दूसरा के पास होता है उसका हमारा क्या? बाउंड्री पॉइंट। तो जो आपके पास डबल एक्स बनाते हैं हम सेट फॉर्म के अंदर, वो क्या करता है? इस सब्जेक्ट के रिलेशन को, इस सब्जेक्ट के आपके पास जो साइन है वो क्या करता है? उन दोनों एक्स के दरमियान एक रिलेशन बनाता है
जिस रिलेशन को हमें क्या करना है, सच दैट के जरिए पूरा करना है। ठीक है, अब आइए जब हम इसको सेट फॉर्म को पढ़ेंगे तो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा सच दैट की और मीनिंग क्या होती है। अब आगे क्या है, बिलोंग्स टू का मतलब ये है, देखिए जरा यहाँ पर हम लिखते हैं कि भाई मैं आपसे कहूँ कि भाई देखिए जरा बिलोंग्स टू, ठीक है, मैं कहूँ कि भाई 2 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब 2 का ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई 0 इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या बात सही है? बिल्कुल ही बात सही नहीं है। तो क्या बोल दोगे आप कि भाई सर 2 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, इक्वल की कहानी आपको मालूम है कि भाई इक्वल क्या होता है, कि आपसे मैं कहूँ कि भाई 2 इज इक्वल्स टू 2, मतलब जब दो क्वांटिटीज आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगे तभी जब जाके क्या बोलोगे, उसको इक्वल बोलोगे। लेकिन जब आपके पास दो क्वांटिटी आपस में बराबर नहीं तो क्या बोलोगे आप, इसको इक्वल नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप, नॉट इक्वल। ग्रेटर देन फिर आपके पास आता है, फिर आपके पास लेस देन आता है। मतलब मैं आपसे कहूंगे भाई आइए जरा सेपरेटर फॉर्म के अंदर पढ़ते हैं हम कि इनके सिंबल का यूज किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा कि भाई हमारा इसका यूज क्या है इन सिंबल्स का। ठीक है, तो हमारा थर्ड जो हमारा वो फॉर्म है, फर्स्ट हमने ये पढ़ ली, सेकंड आपने ये पढ़ी, थर्ड फॉर्म जो हमारी है वो कहलाती है सेट बिल्डर फॉर, और साथ साथ आप उसको बोल सकते हैं कि वो जो हमने पढ़ा था सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, अगर आपसे मैं कहूं कि भाई देखें जरा, मैंने कोई एक एग्जांपल ली किसी भी सेट की, आप यहीं से कोई सेट ले लें, मैं आपसे कहूं कि भाई सी सेट लीजिए। ठीक है, आपके पास सी सेट क्या दिया हुआ है, सी सेट हमारा दिया हुआ है 0 1 2 3 एंड 4। अब मैं कहना चाह रहा हूं आपसे कि भाई इसको कन्वर्ट करें आप कहां पर, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, दे देखिए जरा, आप ये कहेंगे कि सर सी इज अ सेट। ठीक है, अब आप यहां पर सिंबल्स का यूज करेंगे ना कि एलिमेंट्स का और अपने अल्फाजों का जो आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर यूज करा था। ठीक है, आप क्या बोलेंगे कि भाई एक्स सच दैट, आ गया हमारा सच दैट। ठीक है, ये रहा। अब आगे चलिए जरा, इसका बिलोंगिंग पार्ट कहां से, हमने क्या लिखा था यहाँ पर, होल नंबर्स। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप कि भाई होल नंबर हमारे पास बिलोंग कहां से बिलोंग कर रहा है, ये होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो आपने बोल दिया कि भाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स। ठीक है, अब ये वाला जो एक्स है ये बिलोंग यहाँ के पास इसको डिनोट करा रहा है हमारे पास बिलोंगिंग पार्ट को, और ये जो वाला एक्स है हमारे पास ये डिनोट कराएगा इसकी पूरी बाउंड्री को। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, सच दैट की सिंबल लगाइए। अगर आप सच दैट की सिंबल यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों एक्स का आपके पास रिलेशन नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे चलें जरा, फिर आप लगाएंगे यहाँ पर क्या, एक कॉमा। ठीक है, या फिर आप एंड में लगा सकते हैं जो आपने यहाँ पर यूज करा था। अब आगे चले जरा आगे, अब क्या कह रहा है कि बस 0 और 0 1 2 3 एंड 4। अब क्या करें, यहाँ पर आप बीच में एक्स लगाएं। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है ये, 0 से, कहां पर एंड हो रहा है आपके पास ये 4 से। अब जरा मुझे ये बताओ कि जो हमारे पास सेट दिया हुआ है सी सेट, उसमें आपके पास 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, मतलब 0 आपके पास इससे मौजूद है, लेकिन 0 से क्या हो रहा है, हमारे एलिमेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या बोलोगे आप कि भाई x इज सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, जबकि x जो हमारे पास है उसमें 0 भी कंटेन कर रहा है, लेकिन 0 से एलिमेंट्स आगे की तरफ जा रहे हैं। तो क्या बोलोगे, 0 x इज ग्रेटर देन, लेकिन कंटेंट 0 भी कर रहा है, तो क्या बोलोगे आप, इक्वल्स टू। ठीक है, समझ आ गई बात, क्यों लगाया हमने ग्रेटर देन, क्योंकि आपके पास 0 से हमारे पास आगे एलिमेंट्स जा रहे हैं, इसलिए आपने लगा दिया वहां पर ग्रेटर देन, लेकिन उसमें 0 भी है इसलिए आपने लगा दिया इक्वल्स टू। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस सेट के अंदर 0 भी है और 0 से आगे भी एलिमेंट्स जा रहे हैं। अब आगे क्या जरा, आगे कह रहा है के पास 4, क्या 4 इसमें कंटेंट कर रहा है, जी हाँ कंटेंट कर रहा है। लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि भाई 4 के आगे कुछ एलिमेंट्स हैं, तो क्या बोलोगे आप, नहीं है सर, तो क्या बोलोगे आप, इसके अंदर लगा दोगे क्या, लेस देन एंड इक्वल टू। ठीक है, तो आपने इस सेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, इस सेट को आपने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर आप फुली सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो आप बोलोगे कि भाई सर किस तरह पढ़ेंगे इसको, हम दोबारा पढ़ते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स, कॉमा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0
लेस देन एंड इक्वल टू 4। यहां जाके हमारी क्या हो जाएगी, ये बात खत्म हो जाएगी। हम कहेंगे कि भाई हमने सेट बेटर फॉर्म को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब आइए जरा सेकंड भी एग्जांपल इसकी लेते हैं सेट बेटर फॉर्म की। आपसे कहूं कि भाई बताइए जरा ए इज अ सेट, मैंने आपसे कहा कि भाई ए इज अ सेट कंटेन 5, 10 एंड 15, ठीक है। कौन सी फॉर्म है, याद होगी होगा आपको। अब ये हमारे पास है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अगर आपसे मैं कहूं कि बताइए जरा इसके अंदर इसको आप कन्वर्ट करें किसमें, सेट बेटर फॉर्म के अंदर, तो किस तरह कन्वर्ट करेंगे आप। अब आपके लिए बहुत आसान है ये। क्यों आसान है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से दिए हुए हैं, हमारे 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और इसका बिलोंगिंग पार्ट क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर है। और आपके पास डिवाइजर कौन सा है, हमारे पास 5 का डिवाइजर है। पहले 5 आ गया, फिर 5 2 10 आ गया, फिर 5 3 से 15। मतलब ये जो आपके पास सेट दिया हुआ है ये 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि भाई हमारा x सच दैट x बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है, ये नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए कोई सिंबल वगैरह यूज नहीं करना, ठीक है, यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर आकर अगर आप यूज करोगे इस तरह की कंडीशन, तो उस तरह की कंडीशन यहाँ पर आपके पास ऑबे नहीं होगी। तो आप जस्ट क्या क्या लिख देंगे यहाँ पर 5 एंड 15, ये हो गई हमारी क्या सेट बेटर फॉर्म खत्म, ठीक है। आइए जरा ऐसे लास्ट एग्जांपल भी कर लेते हैं हम कि अगर आपसे मैं कहूँगा बी सेट बनाइए जरा। बी सेट आपसे मैंने कहा कि देखिए जरा मैं आपसे कहूँ 2 4 6 8, ठीक है। यहां पर 0 भी ऐड कर लें आप, 0 भी ऐड कर लिया, ठीक है। अब आपसे मैं कहूँ बताइए जरा इसका आपके पास आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि भाई इसका बिलोंगिंग पार्ट क्या है। तो इसका बिलोंगिंग पार्ट आपने देखा, तो इसका बिलोंगिंग पार्ट क्या है, हमारा इवन नंबर सेट, ठीक है। तो आपने क्या लिखा यहाँ पर, बी इज अ सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहे हैं ये, अब ये बिलोंग कर रहे हैं आपके पास 0 2 4 6 एंड 8। जो भी आपके पास 2 का मल्टीपल होगा हमारा सेट, वो कहलाता है इवन नंबर्स का सेट। और इवन नंबर्स को हम नोट किससे कराते हैं, हमेशा कैपिटल ई से, ठीक है। तो आपने लिख दिया कि भाई हमारे पास जो सेट हो गया वो बिलोंग किससे कर रहा है, इवन नंबर से। अब आप लगा देंगे यहाँ पर कॉमा, पहला आपके पास सेट क्या दिया हुआ है यहाँ पर 0, फिर आपके पास एलिमेंट क्या दिया हुआ हमारा लास्ट वाला 8। अब क्या लगाएंगे बीच में, अब x क्या हो रहा है हमारे पास 0 से ग्रेटर भी है, लेकिन 0 भी कंटेन कर रहा है, तो आपने क्या लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 8 पर आपके पास आगे जाके रुक रहा है, लेकिन 8 भी इसमें कंटेन कर रहा है, तो क्या बोल देंगे आप, ठीक है, सॉरी 8 इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। यहां पर भी आप इसे कर लीजिएगा, इसको लेस देन एंड इक्वल टू 4, ठीक है जी। ये हमारा टॉपिक आज का खत्म हो गया है। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे दूसरा, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट। इसके बारे में पढ़िएगा जरा, जो हमने आज डिस्कस करा है। और अगर कोई आपके पास डिफिकल्टी वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मेरा ईमेल भी आपको शो करा होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जो भी आपके पास क्यूरी वगैरह हो आप जरूर मुझे बताइएगा, मैं आपको जरूर आपका आंसर दूंगा इस वीडियो का। इसमें कोई भी डिफिकल्टी हो, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। फिर अपना बेहद ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।